अच्छा, बच्चों, ये सेकंड पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिक के टॉपिक का। ठीक है जी। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चिक के एग का डिस्कस किया था, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है जी। और हमने लेबलिंग भी उसकी देखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है जी। ये उसका पार्ट 2 है। वो 20 मिनट्स की वीडियो थी, ये इंशाल्लाह 40 मिनट्स की करके, ताकि वो एक पूरा घंटा एक हो जाए 1 आवर के हिसाब से। ठीक है जी। बताने वाली चीज़ इतनी सारी हैं कि मैं ख़ुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बस आई होप कि इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यकीन मानो 80% भी इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया, मेरे लिए वो 200% होगा। ठीक है, इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें एमकेट के हिसाब से आती हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, परेशान नहीं होना। ठीक है जी। बहुत आसान करके बता दूंगा, जितना कर सकता हूँ, जितना आता है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, क्या लिखा हुआ पहला पॉइंट है यहाँ पे, द एग ऑफ हैन इज पॉलीलेसिथल टाइप। पॉली का मतलब होता है मैनी, लेसिथल का मतलब होता है योग। पॉलीलेसिथल का मतलब है कि मैनी अमाउंट ऑफ योग। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा कि ये जो पॉलीलेसिथल है, टीलोलेसिथल है, मेगालेसिथल, माइक्रोलेसिथल, बहुत सारी इसकी आप कह सकते हो कि टर्म्स हैं। वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या क्या मतलब इतनी सारी टाइप्स हैं। टाइप्स तो बहुत कम है बेटा, लेकिन मानो ये बहुत इसमें मसला है कि एक वर्ड है उसी का एक और सिनोनिम है। ठीक है जी। मतलब ऑल्सो नोन एज वाली कहानी बहुत है, तो उसको बच्चे अलग अलग MCQ में समझ जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ परेशान नहीं होना। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं हैन की बात करूँ, द एग ऑफ हैन इज़ पॉलीलेसिथल टाइप, दैट इज़ इट कंटेन्स मच अमाउंट ऑफ योग, यानी कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ योग। योग की तादाद बेटा क्या है, ज़्यादा है। योग की अमाउंट ज़्यादा है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीलेसिथल टाइप। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि वो जो मैंने आपको एग बनाया था, अब तो बनेगा भी नहीं इतना अच्छा। ठीक है जी। कोशिश पूरी कर लेते हैं, हंसना नहीं प्लीज़। ठीक है जी। ये जो आपको एग बताई थी वो, अच्छा चलो ठीक है। जो मैंने आपको एग बनाया था यहाँ पे, आपको नहीं, सॉरी, वाइट बोर्ड पे जो मैंने एग बनाया था ये। ठीक है जी। तो उसके अंदर जो मैंने वाइटलाइन मेम्ब्रेन बनाई थी, उसके अंदर यहाँ पे जो मैंने चीज़ बनाई थी, ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्लास्टोडिस्क, जर्मिनल डिस्क, ब्लास्टोडर्म, बहुत अच्छे नाम है। ठीक है जी। तो मैंने अभी इंटरनेट पे ये बनाने से पहले वीडियो देख रहा था कि ज़्यादा कॉमन कौन सा है, तो मैं हैरान हो गया। मैं समझ रहा था शायद ब्लास्टोडर्म है, वो आगे जाके थोड़ा सा कॉमन है। तो फिर अपने अल्फाज को मैंने कहा चलो वापस ले लेता हूँ। जर्मिनल डिस्क बच्चों को बोल दूंगा, ज़्यादा अच्छे से याद करें इसको, जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो भी सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है। ठीक है जी। तो ब्लास्टोडिस्क हो गया बेटा। क्या लिखा हुआ है, ये जो पार्ट होता है मैंने आपको बताया था, आगे जाके हमें एग के कैलकेरियस शेल उन सब चीज़ों से मतलब नहीं। हमारा जो प्राइम फोकस होता है, या आप कह सकते हो कि द ओनली फोकस जो हमारा होगा, वो हमारा होगा इस एग के अंदर, वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर योग का कौन सा हिस्सा जिसमें डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, मतलब नए मतलब न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वो एम्ब्रियो फिर आगे जाके चिक बनेगा, वो फिर उसकी ग्रोथ होगी, वो फिर हैन बनेगी। ठीक है जी। मतलब जो भी मेल फीमेल XYZ। बात समझ में आई आप लोगों को बेटा? ठीक है जी। तो लिविंग पार्ट ये नहीं है सर, कैलकेरियस शेल नहीं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन नहीं, कुछ भी नहीं। लिविंग पार्ट मतलब हमारे मतलब है ब्लास्टोडिस्क की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है, लिविंग पार्ट ऑफ द एग इज़ रिस्ट्रिक्टेड। जो लिविंग पार्ट है एग का, वो सिर्फ कन्फाइंड हुआ हुआ है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है टू द अपर पार्ट ऑफ योग। योग मैंने आपको बताया था, ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ये वाला सब पूरा क्या था बेटा, योग था। और योग भी कौन सा बच्चों, प्यारे बच्चों, वो था येलो। ठीक है जी। पहले कॉमन चीज़ लिख देता हूँ, फिर अनकॉमन लिख देता हूँ। कॉमन मतलब योग, वाइट हो या येलो, लेकिन उसके बाद मेन चीज़ होती है येलो। ठीक है जी। बात समझ में आई? येलो योग लिख दूंगा तो वो बहुत आसानी से वो मतलब वो बहुत कॉमन है, बच्चे उसको हल्के में ले लेंगे। पहले योग लिखता हूँ, फिर ताकि बच्चों को सोचने का मौका दूँ कि यार वाइट था या येलो था, फिर वो चीज़ याद रह जाती है दिमाग में। और ये अपना तरीका बता रहा हूँ, आई डोंट नो आपको वो कैसा लगे, तो बुरा नहीं मानना भाई, अपने तरीके शेयर करता हूँ मैं। ठीक है जी। तो लिविंग पार्ट जो एग का है वो रिस्ट्रिक्टेड हुआ है सिर्फ कहाँ पे, योग के अपर पार्ट में। और वो जो लिविंग पार्ट है एग का, वो योग का अपर पार्ट है। लिविंग पार्ट ऑफ द एग इज़ द अपर पार्ट ऑफ द योग।
नोन एज ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। बात समझ में है आपको? तो ये कुछ पॉइंट था। ये जो वाइटिश एरिया आपको नज़र आ रहा है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, तो बस ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द करवाना है। भूल जाता हूँ, उसमें ये मेरी मिस्टेक है, उसके लिए आई अपोलोजाइज़ बेटा। तो ये असल में थोड़ा सा लाइट यहाँ पे आ जाएगी ना इस पर, तो मामला सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ था, तो ये जो वाइटिश ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको इग्नोर करना प्लीज़ सर की खातिर। तो ये पार्ट है, यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब जो है बेटा अगला जो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, लिखवाना तो और भी काफ़ी चीज़ें थी, सोचा पहले ये बता दूं। अब बच्चे कहते हैं सर टाइप्स ऑफ एग्स ये क्या है? एग की भी टाइप्स होती हैं। इंटरनेट पे मैंने कुछ वेबसाइट्स पे देखा कि उसमें बल्कि मतलब एक टाइप को वो खा गए, बताया ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया। ऐसा नहीं है भाई, टाइप्स ऑफ एग्स, एग की टाइप्स होती हैं बेटा, ठीक है जी। इसमें एक टास्क दूंगा, वो टास्क आप लोग मतलब ज़रूर उसको करना। दिल चाह रहे टास्क दूँ या नहीं दूँ, उसमें अभी ज़रा देखते हैं क्या मूड बनता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एग क्या है बेटा? एग की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। मोस्ट कॉमनली 2 बताई जाती हैं अगर बताई गई। वो है आइसोलेसिथल, जिसका एक और नाम होता है होमोलेसिथल, एक होता है टीलोलेसिथल और तीसरा होता है सेंट्रोलेसिथल। सही जी। आप लोगों ने टीलोसेंट्रिक, हाँ टीलोसेंट्रिक का नाम सुना होगा, ठीक है जी। वो क्रोमोसोम में टीलोमर्स, टीलोसेंट्रिक, ये पूरी जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको आसानी से बता देता हूँ यहाँ पे मतलब क्या। एग की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, एग की 3 टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमनली जो पढ़ाई जाती हैं, अगर पढ़ाई गई तो 2 हैं, वो शुरू की 2 पर वाली हैं। आइसोलेसिथल, जिसका एक और नाम है होमोलेसिथल, और दूसरी होती टीलोलेसिथल। सर ये आप क्या करे जा रहे हैं, टीलो लेसिथल, बहुत आसानी से समझ लो। आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल वो टाइप होती है एग की। आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, मैं दोबारा बता देता हूँ, आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल वो टाइप होती है एग की जिसमें अमाउंट ऑफ योग कम होता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अमाउंट ऑफ योग कम होता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल अराउंड द सेल, या सॉरी बोल दो साइटोप्लाज्म, ऑल अराउंड दी साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली और अमाउंट ऑफ योग कम होती है। टीलोलेसिथल में मॉडरेट से लेके ज़्यादा अमाउंट तक के आपके एग्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। मॉडरेट मैं आपको बता दूंगा क्या है मॉडरेट का मतलब, आपको पता है मीडियम होता है, दरमियाना। और मोस्ट कॉमनली इसमें ऐसे एग्स आते हैं टीलोलेसिथल में जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जिनमें होती है एग की। तो टीलोलेसिथल की ही टाइप है पॉलीलेसिथल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मीजोफाइट्स, मीजो मॉडरेट दरमियाना, ठीक है जी। तो वो मैंने अभी आपको कहा टीलोलेसिथल में हमारे पास जो टाइप्स मिलती है हमें एग्स की ऑन द बेसिस ऑफ योक। ये ऑन द बेसिस ऑफ योक नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। मैं इसके बाद आपको एक और क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, जर्दी। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उसी से तो फिर योक नहीं होता तो फिर ये ब्लास्टोडिस्क कैसे डेवलप होती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, ब्लड वेसल्स कहाँ पे आती, ठीक है जी। तीसरा क्या है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल इट इज़ अ टाइप ऑफ एग जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सिर्फ सेंटर में पाई जाती है योग की, ठीक है जी। मतलब क्वांटिटी ऑफ योग बहुत ज़्यादा डेंस होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है उसकी सेंटर में। ये बहुत इसकी कम एग्जांपल्स है, बहुत कम जिक्र है इंटरनेट पे, तो टीचर्स भी कम बताते हैं। पूरी कोशिश है जितना मैक्सिमम हो सका उससे भी डबल देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आज की क्लास भी है उसमें इंक्लूडेड, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ आइसोलेसिथल और टीलोलेसिथल के बारे में थोड़ा सा, और आपको एक पिक्चर ज़रा बना के अच्छी लगे, आई होप सो आप लोगों को पिक्चर देखो, ताकि ये जो एक्स का जो चक्कर है ना ये ज़रा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग ज़रा और आगे बढ़ें इंशाल्लाह। देखो अगर मैं बात करूं आइसोलेसिथल की, ये रहा एक हमारे पास एक एग हमारे पास ये रहा, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेन चीज़ तो आपको देखनी है। ये क्या चीज़ होती है बेटा आपको पता है, ये रही बेटा, तुम लोगों का टाइम बचाता हूँ और अपना भी ब्लास्टोडिस्क, ठीक है जी। ये क्या है ब्लास्टोडिस्क। आप देख रहे हो कि ये पूरा योग जो है वो स्कैटर हुआ हुआ है यूनिफॉर्मली, और कम अमाउंट है, कम है और फैली भी है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और अमाउंट ऑफ योग कम, एरो नीचे,
वो आपको याद दिलाएगा किसकी बेटा, आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग की। ठीक है जी, आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग की। दूसरा कौन सा है बेटा, टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल आप क्या देखते हो, सिर्फ एक छोटी सी जगह बची है और आपको ये बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है अमाउंट ऑफ योक। ये पूरा आपका योक, ये पहला योक होगा जो ब्लैक कलर का है। ठीक है जी, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है योक की, हाई अमाउंट ऑफ योक। ठीक है जी, ये वाला कहलाता है टीलोलेसिथल टाइप। ठीक है जी, इसको मैं, और टीलोलेसिथल में तो आपने कहा था कि मॉडरेट से हाई, मॉडरेट, लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस है वो कौन सा बेटा, वही हमारे डेवलपमेंट ऑफ चेक, उसमें हम लोग पढ़े पॉली। पॉली का मतलब है ज़्यादा, पॉली का मतलब क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मॉडरेट को भी हटा दूंगा, यहाँ पे आगे जाके मैं आइसोलेसिथल को भी भूल जाऊंगा। मैं यहाँ पे फिर बात करूँगा टीलोलेसिथल की पॉलीलेसिथल टाइप, और उसमें मैं ज़रूर जिक्र करूँगा हाई अमाउंट ऑफ योग का, क्योंकि हमें अपने मेन टॉपिक से तो नहीं हटना है ना। मॉडरेट का पढ़ के सेंट्रोलेसिथल के डीप में जाके कोई फ़ायदा नहीं, इतना पता होना चाहिए कि बस बेसिक नॉलेज हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हमारा ये हो गया, हाई अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। आइसोलेसिथल, होमोलेसिथल भी कहते हैं उसको, टीलोलेसिथल हो गया। ठीक है जी, हाई अमाउंट ऑफ योग होती है सेंट्रोलेसिथल में, सेंटर में ज़रा ज़्यादा योग होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह पे। एक जो चीज़ है बेटा जो सेंट्रोलेसिथल से भी बतानी ज़रूरी है, टास्क मेरा आप लोगों का पहले सुन लो, आप लोगों का जो टास्क है, सॉरी मेरा टास्क नहीं, आप लोगों का जो टास्क है वो आप लोग बता दो कि आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग की कोई एग्जांपल, टीलोलेसिथल टाइप की तो ये चेक की आ गई, या सेंट्रोलेसिथल की। ठीक है जी, अच्छा जी, तो नहीं भी पता हो तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना टाइप्स का, एग्जांपल्स का इतना मसला नहीं है, एग्जांपल्स तो आप इंटरनेट से देखो फ़ौरन याद हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है जी, जो मैं आपको सोच रहा था बताने का वो ये था भाई, एक फार्मूला याद कर लो अपने पास, A/V, जो अभी मतलब आजकल तो माशाल्लाह से लड़कियां भी काफ़ी गेमिंग में आगे निकल गई हैं, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और निंटेंडो भी, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है यार। सही जी, आप लोगों को आपने देखा होगा कि आप लोग टीवी पे AV पे लगाते हो, सही जी, तब आपके वो जाके पूरा गेम चलता है। AV मोड जो होता है, सोर्स का बटन दबाते हो जब रिमोट, उसमें रिमोट जो टीवी का जो रिमोट होता है। ठीक है जी, तो A/V, तो यहाँ पे A/V कर लो, A ऊपर V नीचे। अब क्या मतलब इसका बेटा मैं आपको बता देता हूँ। A का मतलब यहाँ पे एनिमल है, ये टीवी वाला नहीं है, ये बायो वाला है। सही है जी, V का मतलब है वेजिटल, दोनों में पोल आ रहा है, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। इसको और आसान कर लो ताकि वो एनिमल पोल, वेजिटल पोल। ठीक है जी बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा होता है एनिमल पोल, ये जो पूरा हिस्सा है ये कहलाता है वेजिटल पोल। ठीक है जी, ये आगे जाके आप लोगों को आपकी बुक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है, कुछ साइंटिस्ट का जिक्र है, हैंसन्स नोड है, वहाँ पे जाके आपको ये थोड़ा सा और अच्छा पता चलेगा। मतलब ये जो पूरा जो अगर मैं बात करूँ टूवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे वाला हिस्सा ये वेजिटल पोल है। ठीक है जी, योग के हिसाब से बात नहीं कर रहा, और जो बहुत ज़्यादा नियर है ब्लास्ट और डिस्क है वो आपका कहलाता है एनिमल पोल। ठीक है जी, बासन में आ गई। तो बस आप लोगों को जो टास्क है, ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं दे रहा हूँ। क्या टास्क है बेटा, आइसोलेसिथल एक टाइप ऑफ एग, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। पता नहीं दिल चाह रहे बता दूं, सेंट्रोलेसिथल में आपके इंसेक्ट्स हैं, टीलोलेसिथल में तो यही आ गया आपका, आइसोलेसिथल में आपका जहाँ तक मुझे याद है वो आपका यूथेरियन मैमल्स आ गए आइसोलेसिथल टाइप में। ठीक है जी, फाइलम कॉर्डेटा में आप लोगों ने ट्यूनिकेटा, ठीक है जी, ट्यूनिकेट्स का जिक्र किया होगा, आइसोलेसिथल टाइप। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाओ, अल्लाह भला करे आपका, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ टीलोलेसिथल की कुछ और ज़रा डेप्थ। टीलोलेसिथल में बल्कि एक काम करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको ये करता हूँ कि मैं अगले इसमें मैं आपको लिखवाता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ योग। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ योग से ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। तो ये अपने पास सेव कर लेना बेटा। ठीक है जी, या इसका स्नैपशॉट वगैरह ले लेना। अच्छा जी, इसको हम लोग मिटाते हैं। आई थिंक सो शायद ये वाली जगह है तो उसको पहले ही हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये, हाँ तकरीबन यही जगह है।
लाइट की ना, ठीक है जी, ये आई थिंक हो चुकी है, सही जी। हाँ भाई, हम तो क्या पढ़े थे बेटा, हम लोग ये मैं आपको बताना था, मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स, classification of x on the amount of, classification of x on the basis of amount of yolk। वही तो मैं कहूँ, क्या चीज़ भूल रहा हूँ मैं, पूरा मिटा देता हूँ। ऑन द बेसिस, काम करो तो अच्छा करो वरना नहीं करो ना फिर। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। एक है आपके पास माइक्रोलेसिथल टाइप, जिसको हम लोग ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं। दूसरी है आपके पास मीजोलेसिथल टाइप। तीसरी आपके पास है मैक्रोलेसिथल टाइप, जिसको हम लोग मेगालेसिथल भी कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लो माइक्रोलेसिथल, फिर मीजोलेसिथल, फिर मैक्रोलेसिथल, ठीक है जी। यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोलेसिथल, दूसरी है मीजोलेसिथल, तीसरी है मेगालेसिथल। तीसरी कौन सी बेटा, मेगालेसिथल। अच्छा जी, माइक्रोलेसिथल का अपने पास एक और नाम लिख लो, उसको हम लोग ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग स्लैश करके लिखो, ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं। और ये एक बहुत माजरत कि मैं ब्लू से लिखना शुरू हो जाता हूँ, कभी कभार मैं ब्लैक से लिखा करूँगा, सो सॉरी, ठीक है जी। माइक्रोलेसिथल, जिसका एक और नाम है ओलिगोलेसिथल, मीजोलेसिथल, और तीसरी का नाम है मेगालेसिथल, या उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोलेसिथल, या मैक्रोलेसिथल को हम लोग, क्योंकि वो माइक्रो है तो यहाँ पे मैक्रो ज़्यादा सही रहेगा, पहले मीन्स द सेम, ठीक है जी। माइक्रोलेसिथल में आपको पता है बेटा क्या होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल। माइक्रोलेसिथल में आप लिखो कि आर स्मॉल साइज कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, ठीक है जी। मीजोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, और मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, इन सब में कंटेन मैसिव अमाउंट ऑफ योक, ठीक है जी। इसमें आप क्या करो बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, हेडिंग मत भूलना, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। एग की क्लासिफिकेशन बेसिक कौन सी थी बेटा, आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था आइसोलेसिथल, जिसको हम लोग कहते हैं होमोलेसिथल, ठीक है जी। दूसरी थी आपके पास टीलोलेसिथल, तीसरी थी आपके पास सेंट्रोलेसिथल, ठीक है जी। और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक की क्वांटिटी के एतबार से। सर ये कन्फ्यूजन क्यों, ऐसा क्यों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 क्लास फर्स्ट ईयर किंगडम प्रोकैरियोटे मोनेरा, ठीक है जी, इसमें आप लोगों ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बहुत पढ़ी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, आपका कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लास, उसके बाद डाइवर्सिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो वो होती है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें, तो क्लासिफिकेशन की भी अपनी बेसिस होती हैं, ठीक है जी। तो माइक्रोलेसिथल क्या है, जिसका एक और नाम है ओलिगोलेसिथल, ओलिगो का मतलब ही फी होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। मीज़ो दरमियाना, मॉडरेट, इसको हम लोग कहेंगे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक। मैक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल को हम लोग बोलेंगे लार्ज या मैसिव, लार्ज अमाउंट ऑफ, या हाई अमाउंट ऑफ, हाई तो अजीब सा लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ योक। इसी को फिर हम लोग एक और लफ्ज़ों में जानते हैं पॉलीलेसिथल। अब समझ में आया, ये सीन था भाई। तो पॉलीलेसिथल बोल दो, या मेगालेसिथल बोल दो, या मैक्रोलेसिथल बोल दो, ऑल मीन्स द सेम, ठीक है जी। तो ये था आपका, यानी कि टीलोलेसिथल अलग, टीलोलेसिथल बड़ा हो गया, उसके अंदर योग की क्लासिफिकेशन में फिर पॉलीलेसिथल आता है, ठीक
ठीक है जी। तो माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल, तो अमाउंट ऑफ योग के अतबार से ये क्लासिफिकेशन थी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो सारी जो लेबलिंग्स थी उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखवा रहा हूँ बेटा, तो मेरे साथ साथ लिखते रहना। मैंने आप लोगों के लिए पूरा लेक्चर अपने पास नोट किया हुआ है रजिस्टर में, तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ छापते रहिए। इनके भी एग्जाम्पल्स देख लेना, आसान एग्जाम्पल्स हैं, मुश्किल नहीं है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ये टास्क नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ तुम लोगों की आसानी के लिए। ये जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग जो मैंने आपको बताई है, तो इसके भी फिर आप लोग एग्जाम्पल्स आसानी हो तो देख लेना। और राउंड इतना ही आ गया वाइट वाला, हाँ परफेक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग कोई से भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वाइटेलाइन, वाइटल टी से बस याद आ गया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। पहले मैं ज़रा हेडिंग लिख दूं, मेरे साथ साथ आप भी हेडिंग छापते रहिए, इनके बारे में लिखते हैं थोड़ा बहुत। दूसरा है मेरे पास, आपका अल्लाह भला करे, एल्ब्यूमिन। तीसरा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। चौथा हम लोग देख लेते हैं, आपका और कौन सा अच्छा सा बचा है कोई? एल्ब्यूमिन भी हो गया, चेलेजा। उसके बाद एयर स्पेस कर लेते हैं हम लोग, बल्कि हम लोग करते हैं कैलकेरियस शेल, ये भी अच्छा है ना। कैलकेरियस शेल, ठीक है जी। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ट्रांसपेरेंट केसिंग दैट इनक्लोजेज द योक ऑफ द हैंडजैक एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द एल्ब्यूमिन। तो इसमें मैं आपको लिखवाता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट केसिंग। याद है ना आप लोगों को बेटा? अगर याद नहीं है कोई मसला नहीं है, अभी नया नया टॉपिक पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। कन्फ्यूजन और बंदा भूल जाता है, इसमें मसला नहीं। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बेटा, वो जो मैंने एग बनाया था उसमें मैंने आपको ये वाली मेम्ब्रेन बनाई थी, उसके अंदर फिर मैंने आपको ये करके ये बनाया था, ये आपका आ गया ब्लास्टोडिस्क। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सोचो ना, ये जो ये वाइट जो एरिया था ये कहलाता था एल्ब्यूमिन। क्या ये कहना सही कि जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है ये एल्ब्यूमिन, इसको ये मतलब ये एल्ब्यूमिन के अंदर वो है क्या, सेपरेट कर रही है, ठीक है जी। योक को, जो योक है येलो योक, उसको एल्ब्यूमिन से सेपरेट कर रही है। ये वाला जो हिस्सा था बेटा वो कौन सा था? योक का था। तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बारे में एक की पॉइंट, एक पूरा एक सेंटेंस के कि इट सेपरेट्स योक फ्रॉम एल्ब्यूमिन। तो अपने पास यहाँ लिख लो, इट सेपरेट्स योक। और योक आपको पता है बेटा मैं कौन से योक की बात कर रहा हूँ, इसमें खैर दोनों आ गए, वाइट योक भी थोड़ा सा आ गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली येलो योक है। सेपरेट्स योक फ्रॉम एल्ब्यूमिन, एग वाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब एल्ब्यूमिन क्या चीज़ है बेटा? एल्ब्यूमिन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये क्लियर लिक्विड है, कंटेन विद इन एन एग। इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, ग्लेयर भी कहते हैं। अच्छा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो ये वाला पूरा हिस्सा है ना, ये आपका है लिखा हुआ क्या? क्लियर। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, क्लियर लिक्विड। क्या लिखा था यहाँ पे बेटा? ये क्लियर लिक्विड हो गया। अच्छा, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के नॉलेज में डालने की। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये कैसे बनता है? जो अब जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से उनको याद है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक होता है फेलोपियन ट्यूब, जिसको यूट्राइन ट्यूब या ओवी डक्ट भी कहते हैं। यानी कि ओवरी से जो एग बनता है वो जब वहाँ से लेके वो जब यूट्रस तक जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, ठीक है जी, सेक्स ऑर्गन है जिसने एक आपका एक गैमीट बनाया। फीमेल गैमीट इज़ नोन एज एग। और ये रहा यूट्रस, बच्चादानी। ओवरी से ये एग बन के रिलीज़ होके जब वो यूट्रस में आता है, तो वो जो ट्यूब होती है, ये दरमियानी ट्यूब जो कि ओवरी से यूट्रस तक एग को लेकर आती है, तो ये जो ट्यूब है, कनेक्टिंग ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो ओविडक्ट ये चिकन में भी है, सही, ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये जो वाइटिश एरिया बनता कैसे? जब एग जो है
जब एग मतलब जब एग बन के जब वो ओवी डक्ट में आ रहा होता है तो वहाँ वो जो पूरा पैसेज होता है उसकी जो ग्लैंड्स वहाँ पे जो मौजूद ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो एल्बुमिन को बना लेती हैं। ठीक है जी। और एल्बुमिन के बारे में मैंने एक और चीज़ बताया था बेटा, ये प्रोटीन है। ठीक है जी। एक और चीज़ एल्बुमिन के बारे में बताती जो मुझे मैंने भी बताई आप लोगों को, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ बेटा, ये है कंपोज्ड ऑफ, बल्कि ये ज़्यादा सही, मेड फ्रॉम सिक्रीशंस फ्रॉम द पैसेज थ्रू द ओविडक्ट। ओविडक्ट से यूट्रस के दरमियान का जो वो पूरा पैसेज है, ओविडक्ट से लेके पूरा पैसेज प्लस यूट्रस, वहाँ की ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो इस एल्बुमिन को बनाती हैं और एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ये एग वाइट भी कहलाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका फंक्शन है वो क्या है बेटा, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो एल्बुमिन है ये रिस्पॉन्सिबल, ये एक मीडियम है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है जी। और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है, मतलब आप इसको कह लो, क्योंकि ये खुद प्रोटीन है और प्रोटीन नेसेसरी होता है बेटा किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। तो एल्बुमिन से एम्ब्रियो को यानी कि जो अभी चिक की जो डेवलपमेंट होगी आगे जाके, अगर फर्टिलाइज एग है तो क्या होगा बेटा, तो क्या चीज़ है, तो उससे जो चिक की जो डेवलपमेंट होती है उसमें जो प्रोटीन चाहिए होता है वो एल्बुमिन के ज़रिए से मिलता है। प्लस एल्बुमिन जो है वो नेसेसरी होता है किसके लिए बेटा, एल्बुमिन जो होता है वो नेसेसरी होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है जी, नेसेसरी होता है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है जी। याद रखिएगा सर, ये किस तरह याद रहेगा, हर चीज़ को ग्रो, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और हर सेल में वाटर के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए होती है, ज़रूरी, प्रोटीन। ठीक है जी। क्लास फर्स्ट ईयर एज पर इन टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, राइट साइड ऑफ द पेज फर्स्ट टेबल, उसका सबसे जो टॉप का टेबल है उसमें लिखा हुआ है मेमिलियन सेल और बैक्टीरियल सेल के हिसाब से। मेमिलियन सेल जो होता है उसमें वाटर के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोटीन है बेटा, क्योंकि प्रोटीन है तो एंजाइम्स हैं, तो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो फिर ज़िंदगी है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा क्या बेटा, कैलिजा, कैलिजा क्या बोलें। और एल्बुमिन का एक और नाम अपने पास नोट कर लो, जो उस वक्त मैंने लिखवाया था। एल्बुमिन को हम लोग बायोलॉजी में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, ग्लेयर, इसको हम लोग ग्लेयर भी कहते हैं। ठीक है जी। थर्ड चीज़ है बेटा चेलेजा। चेलेजा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसका क्या की पॉइंट है, 2 स्पाइरल बैंड्स ऑफ टिश्यू। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 स्पाइरल बैंड्स, याद है ना बेटा आपको, ये यहाँ से जो ये स्पाइरल बैंड्स निकल लेते। और मैंने क्या कहा था बेटा, स्पाइरल का मतलब आपको पता है बेटा, ट्विस्टिंग, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, खैर वो तो स्पाइरल नहीं, वो तो कॉइल ज़्यादा अच्छा वर्ड है वहाँ के लिए। ठीक है जी। स्पाइरल ये पूरे घुमे हुए बैंड लाइक स्ट्रक्चर, टिश्यूज़ हैं बेसिकली, रोप लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं कहना, वो फिर आपका जो वो होता है आपका क्या, जो नाफ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके लिए वो की पॉइंट सही है। ठीक है। जो ये जो चेलेजा है बेटा, ये क्या मैंने बताया था, ये जो आपका जो योक होता है, योक को सेंटर में रखने के काम आता है, सेंटर ऑफ द एग। ठीक है जी। और एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ, जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा चेलेजा, मोर प्रोमिनेंट चेलेजा मोर फ्रेशर द एग, याद रखिएगा, क्योंकि ये एग ले होने के बाद जो है ना बेटा, ये सारे कंटेंट्स एग के कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह जो मैंने आपको बताया था, एग के सारे कंटेंट्स ले होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उसी की वजह से एयर स्पेस भी बनती है। ठीक है जी। तो वो जो इनर मेम्ब्रेन थी वो पहले फैली हुई थी, अब सुकड़ गई, तो एक चीज़ अपनी जगह है,
पहले वो दूसरी चीज़ भी ऐसे थी, अब वो एक चीज़ अपनी जगह, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन सुकड़ गई है, तो देख रहे हो जो गैप आ गया, उस गैप को कहते हैं एयर स्पेस। तो एग ले होने के बाद बेटा उसमें क्या होता रहता है, उसके कॉन्टेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी, उसी से एयर स्पेस बनती है, ठीक है जी। तो मोर प्रोमिनेंट द शेल इज अ मोर फ्रेशर द एग। 2 स्पाइरल बेंड्स हैं योग को सेंटर में होल्ड करने की, या एक योग को उसके प्रॉपर सेंटर में रखने के काम आते हैं। कैलकेरियस शेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कैलकेरियस शेल का मैंने इसमें बताया था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। 17,000 टाइनी पोर्स हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें ये मिलके बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है जी। तकरीबन इसमें 17,000 टाइनी पोर्स हैं बेटा, ठीक है जी। 17,000 टाइनी पोर्स हो गए इसमें। अच्छा जी, इसमें जो है ना, इसकी एक थिन आउटर कवरिंग भी होती है। याद करो मैंने क्या बताया था बेटा, उसको कहते हैं ब्लूम या क्यूटिकल, ठीक है जी। ये जो ब्लूम और क्यूटिकल है ना, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये डस्ट से और बैक्टीरिया से बचाती है एग को, याद रखिएगा, डस्ट से और बैक्टीरिया से बचाती है, थिन आउटर कवरिंग, ठीक है जी। और ये जो मैंने आपको इसके बारे में और चीज़ बताई थी, वो क्या बताई थी बेटा, वो अब मैं कहाँ लिखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो, ये मैंने लिख दिया सेमी परमिएबल इन नेचर। बेटा सेमी परमिएबल तो पता है ना, विच अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। और वो कंटेंट्स कौन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक है हवा, एक है नमी, मॉइस्चर, और आप पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, मसला नहीं है, एयर मॉइस्चर। कैलकेरियस जो शेल है बेटा, वो एयर और मॉइस्चर को पास होने देता है, एयर स्पेस में जो मौजूद होते हैं या आते हैं। और जो खुद कैलकेरियस शेल जो होता है वो मिलके बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इस कैलकेरियस शेल के ऊपर भी थिन आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसका नाम होता है ब्लूम या क्यूटिकल। ये कभी कभार बहुत ज़्यादा नमी ना आ जाए, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए, वो नुकसानदेह होती है बेटा, ठीक है जी। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो अल्लाह ताला ने ये जो दी हुई आउटर मोस्ट क्यूटिकल या ब्लूम कैलकेरियस शेल के ऊपर, यानी कि पोर्स कैलकेरियस शेल में, उन पोर्स के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग ब्लूम या क्यूटिकल कहते हैं। अगर मैं एग यहाँ पे बनाऊँ, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, फॉर एग्जांपल ये रहे उसके ये पोर्स, ठीक है जी, 17,000 पोर्स यार अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। अभी तो कुछ भी नहीं बनाया मैंने। इनके ऊपर भी एक लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं ब्लूम, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा एयर या मॉइस्चर ना आ जाए तो वो फिर डेंजरस होगा एग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो ये भी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिन से थिक हो जाती है ताकि जो पोर्स हैं ये बंद हो जाएं, ठीक है जी। लेकिन ये नेचुरली एक प्रोसेस है, ये खुद से होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस ना, ठीक है जी, ताकि वो फिर नुकसान ना हो जाए, ताकि एग को नुकसान ना हो, ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स थी। हमारे पास एक और टर्म है बेटा, एक और टर्म से मुराद है हमारे पास अब कौन सी रह गई है, एक है हमारे पास, हाँ मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी बेटा। हाँ, सबसे पहले तो ये भी देख लेना कि जो चिक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड डेवलपमेंट का बेटा, वो कितने दिन है। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि एक साथ सब नोट कर लो। कितने दिन का है बेटा, हम जो सारी डेवलपमेंटल चेंजेस पढ़ेंगे, पूरा जो हम लोग न्यूरोलेशन और सब जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एग ले होने के बाद तकरीबन 21 दिन लगते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ चिक में, 21 डेज, ठीक है जी। जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर भी अपने पास नोट कर लो। वो टेम्परेचर है आपका 36 से 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। टेम्परेचर कितना है बेटा, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस ये चाहिए होता है डेवलपमेंट ऑफ चिक में, ठीक है जी। 21 डेज के जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड, वो यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग ये मत समझना बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है बेटा, इसमें भी पढ़ने का मज़ा है। तो जब ऐसी चीज़ें करवा रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ मत देखा करो, मतलब मत देखना या अपना मतलब फोकस नहीं हटाना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई बेटा, कुछ ये सब चीज़ें थी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी वो आप लोगों को, वो क्या बतानी थी बेटा, मैं देख लेता हूँ अपने पास।
हाँ, वो मुझे बताना था आपको येलो योग के बारे में और जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टोडम के बारे में। तो मैं जो अभी जो एक और जो मैं मतलब जो पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इसी चीज़ों को कंटिन्यू करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा येलो योग के बारे में, वाइट योग के बारे में और जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडम के बारे में। तो वो भी अच्छे से नोट करना, स्पेशली उसमें येलो योग का काफ़ी चीज़ें हैं लिखवाने के लिए। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़।